और भाई लोगों, बढ़िया, सब मस्त हो गए। हाँ, पूरे वर्ल्ड की लगी पड़ी है। सब डर रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे डिसीजन आ रहे हैं और ऐसे ऐसे हर कंट्री ऐसा स्टेप ले रही है कि सबको चौंका दे रही है। तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड डरा हुआ है। हाँ, इंडिया के न्यूज़ चैनल तो पिछले 1.5 साल से डरा रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गया। तो वर्ल्ड वार 3 ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा। कल एक चचा का बयान आया था। उन्होंने सोचा धमका के देखते हैं रसिया को। उन्होंने धमकाया, लेकिन फ्रांस ने सब पानी फेर दिया उसके ऊपर। फ्रांस ने कहा हम वर्ल्ड वार 3 नहीं चाहते हैं। उन चचा ने सोचा फ्रांस साथ देगा, लेकिन फ्रांस ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। और यूके के तो भाई साहब बुरे ही दिन चल रहे हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन के, और ख़ासकर यूके के तो बहुत ही बुरे हालात हैं। और आएंगे ये हालात। मतलब यूके अभी भी ब्लेम गेम खेलना बंद नहीं कर रहा है। उनका ब्लेम गेम चालू है। यूके ये समझता है ना, वो जयशंकर जी का एक बयान है ना कि यूके को लगता है कि यूके की जो प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। पर जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है वो यूके की प्रॉब्लम नहीं होती। वो इस माइंडसेट में अभी भी है। लेकिन उसे अपनी इकॉनमी की हालत नहीं दिख रही है। उसकी इकॉनमी 0.5 पर आ गई है। अगली बार 2023 में ग्रो करेगी 0.5 की दर से। ठीक है। बहुत ही बुरे हालात हैं वहाँ पर। और यही मैं उसका जो ब्लेम गेम है वो अभी भी चल रहा है। अब तो उसने ये कर दिया है, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज होती हैं उनके लिए जो रसिया गैस सप्लाई या ऑयल सप्लाई करती है उसको चुराना स्टार्ट कर दिया भाई साहब। अलग ही लेवल खेल रहे हैं अब यूके के लोग या यूरोपियन यूनियन के लोग। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जर्मनी के लिए एक सप्लाई जाती थी रसिया से गैस की, तो वो पाइप में लीकेज हो गया था। तो वो लीकेज किसी यूरोपियन मीडिया ने कवर नहीं किया। तो एक चचा हैं जो थोड़े समर्थन है, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एक कंट्री के, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हाँ वो लीकेज हो गया या लीकेज हुआ या करवाया गया, जिससे वो कंट्री अपनी गैस को महंगे दामों में उस कंट्री तक पहुंचा सके। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो लीकेज करवाया गया था या वास्तव में जेन्युइन हुआ था। और इंडिया इंडिया की गरीबी उन्मूलन पे बात करते हैं। हाँ, गरीबी उन्मूलन पे अपने ही लोग बात कर सकते हैं, मीडिया चैनल पे तो बात होगी नहीं। होगी कैसे? क्योंकि 2011 से तो कोई डाटा ही पब्लिश नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने डाटा पब्लिश किया तो वो पढ़ने की औकात नहीं है इनमें से किसी की, न्यूज़ चैनल की। हाँ, इसलिए वो डिबेट नहीं हो पाई। नहीं, क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक ने डाटा रिलीज किया तो सड़क छाप लोग थोड़ी ना डाटा रीड कर सकते हैं। तो जैसे जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक का जो मानक है उसमें मानक है $2.15 यानी 177 रुपये। जैसे 177 रुपये में अमेरिका में जाओगे तो 177 रुपये में एक बास्केट में तुम क्या क्या सामान खरीद सकते हो। तो उसी हिसाब से इन जो सामान अमेरिका में तुमने खरीदा वही इंडिया में वही सामान तुम 84 रुपये में खरीद सकते हो, 84 रुपीज़ में। तो इंडिया के लिए मानक हुआ 84 रुपीज़। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 60% पॉपुलेशन, वो 84 रुपये पर डे खर्च भी नहीं कर पा रही है। पर डे 84 रुपये खर्च नहीं कर पा रही है 60% पॉपुलेशन। ठीक है। और उसने एक और डाटा रिलीज किया था। उसमें डाटा में ये था कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर 10 लोग गरीब हो रहे हैं तो उसमें 7 से 8 लोग इंडिया के गरीब हो रहे हैं। मतलब उन्होंने 2020 का डाटा पब्लिश करके कहा था कि पूरे वर्ल्ड में 2020 में 7 करोड़ लोग गरीब हुए हैं। तो उन 7 करोड़ जो गरीब हुए लोग हैं उनमें से 5.6 करोड़ लोग इंडिया से हैं। ठीक है ना। वो आपको नहीं दिखाया जाएगा, आपको बस ये कहा जाएगा कि IMF ने इन कंट्रियों की ग्रोथ प्रिडिक्ट की है तो उसमें सबसे बेहतर ग्रोथ इंडिया की दिखाई गई है 6.8। तुम्हारी कंट्रीज़ में जब ग्रोथ 8.5 थी तब भी तुमने कौन सा रोज़गार दे दिया था लोगों को? तब भी तुम्हारे यहाँ बेरोज़गारी की दर चरम पे थी। अब जब 6.8 आ गई है तब तो और भी ज़्यादा चरम पे होगी। लेकिन नहीं, तुमको सिर्फ ये वो हेडलाइन दिखाई जाएगी कि 6.8% की दर से हमारी GDP ग्रोथ करेगी। अरे इसके लिए मेन थैंक्स बोलो अपने जियोग्राफिकल कंडीशंस को। ठीक है। और अपनी इकोनॉमी को जो अपनी इकोनॉमी को किस तरह से बनाया गया है उस उन्हें बनाने वालों को। ठीक है। ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का दिन भर गाना गाते रहते हो। ये इंडिया का एग्रीकल्चर आपने कोविड के समय देखा होगा
जब सारे सेक्टर्स बिल्कुल ठप पड़ गए थे तो इंडिया का ओनली एक सेक्टर ऐसा था जो पूरी इकोनॉमी को उठाया रहा अपने कंधों पे, तो दिस इज एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिया का एग्रीकल्चर हमेशा ऑलवेज माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो इसके लिए जियोग्राफिकल कंडीशंस इंडिया की बहुत बेहतर हैं, लेकिन हमारे कंट्री में दुर्भाग्य से इस पर कोई बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होगी। और बेरोजगारी और जैसे तैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती भी हैं तो उनमें जो स्कैम्स होते हैं उस पर कोई बात नहीं होगी। और इसका लाइव एग्जांपल तो यूपी है ही, आप लोग देख रहे होंगे। यूपी में एग्जाम स्कैम्स का तो भंडार है, कोई भी पेपर होता है उससे पहले लीक हो जाता है वहाँ पर। यूपी लेखपाल देख रहे होंगे, यहाँ पर 8,085 वैकेंसी थी, 15,000 संदिग्ध पाए गए। STF है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये STF की रिपोर्ट कह रही है। UPSI देख लीजिए, यूपी में 4-5 सालों से कोई भी सिंगल पेपर बिना लीक के सॉल्व कंप्लीट नहीं करवा पाई है गवर्नमेंट। और हुआ हो तो गवर्नमेंट अगर ये वीडियो देख ले तो बता दे मुझे कौन सा पेपर उसने सही करवा दिया। बाकी थैंक यू, और बात अगर सही लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।